ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। तालिबान के भीषण हमले के बाद मोहसिन नकवी का बड़ा बयान, जाने रात भर क्या हुआ और किसने क्या कहा। तो वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश की सेना में मचा भूचाल, 14 बड़े सैन्य अधिकारी किए गए गिरफ्तार, एक मेजर जनरल फरार। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ काबुल पर एयर स्ट्राइक के बाद तालिबान पर भीषण पलटवार, पाकिस्तान पर एक साथ 5 प्रांतों से हमला। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अफगानिस्तान की सेना ने देर रात पाकिस्तान में एक साथ कई जगहों पर हमला कर दिया है। अफगानिस्तान की मीडिया और तालिबान ने हमले की पुष्टि की है। पूर्व अमेरिकी राजनयिक जलमय खलीलजाद ने कहा कि वर्तमान में दोनों पक्षों के बीच डूरंड लाइन पर भीषण संघर्ष हो रहा है। अफगानिस्तान मीडिया ने भारी गोलीबारी की पुष्टि की है। वहीं हमले में कम से कम 12 पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने की रिपोर्ट अभी तक मिल पा रही है। आपको बता दें कि मझलवांड जिले से किए गए हमले में 6 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हुई और 2 को बंदी बना लिया गया। अफगान सूत्रों ने दावा किया है कि ये हमले पाकिस्तानी वायु सेनाओं द्वारा काबुल और पकिया में किए गए हवाई हमले का जवाब है, जिनमें नागरिक इलाकों को निशाना बनाया गया था। कुछ न्यूज के मुताबिक इसके अलावा तालिबान के उन सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना बनाने का दावा किया है जिनका उपयोग ड्रोन हमले के लिए किया गया है। अफगान सेना के हवाले से कहा गया कि कई पाकिस्तानी छावनियों से सैनिक भाग गए हैं और कई चौकियों में आग लगने की खबर है। इससे पहले काबुल में पाकिस्तान के एयर स्ट्राइक के बाद तालिबान की ओर से यह भी कहा गया था कि पाकिस्तानी एयर स्ट्राइक ने अवैध रूप से अफगान गणराज्य की संप्रभुता का उल्लंघन किया। तालिबान प्रवक्ता ने काबुल पर किए गए बमबारी की आलोचना करते हुए बदला लेने की कसम खाई। इससे पहले 201 खालिद बिन वालिद आर्मी कोर ने एक प्रेस रिलीज में कहा कि उसने काबुल पर पाकिस्तान के हवाई हमले के जवाब में नंगरहार और कुनार प्रांत में डूरंड रेखा के पास पाकिस्तानी सैन्य चौकियों पर हमले शुरू कर दिए हैं। इसमें कहा गया है कि हेलमंद में 12 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं, जबकि कंधार में 6 जिंदा पकड़े गए हैं। आजम कोर की 7वीं फ्रंटियर कोर ने हेलमंद प्रांत में बहरामचा जिले में पाकिस्तानी सैन्य चौकियों पर हमले में 12 पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने की सूचना दी है। कुछ रिपोर्ट के मुताबिक हमले में इसने बताया कि कंधार के मारूफ जिले के लोईबंद के सरसी कारागाह इलाके में 7 पाकिस्तानी मिलिशिया चौकियों को तबाह कर दिया गया। तो वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश की सेना में भूचाल मच गया है और शनिवार देर शाम बांग्लादेश आर्मी के कम से कम 14 बड़े सैन्य अधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बांग्लादेशी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल (ICT) के 8 अक्टूबर के आदेश के बाद सेना ने अपने ही 14 वर्तमान अधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया है। ये गिरफ्तारी ढाका कैंटोनमेंट स्थित लॉन्ग एरिया में की गई है, जहां इन अधिकारियों को फिलहाल अस्थायी तौर पर रखा गया है। सूत्रों के मुताबिक आगे इन्हें सिविल पुलिस के हवाले किया जा सकता है। कुछ रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेशी सेना के भीतर इस कार्रवाई को लेकर गहरा असंतोष देखा जा रहा है, खासकर अधिकारी वर्ग में। इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल ने पिछले साल अक्टूबर में 24 सेवारत अधिकारियों के खिलाफ आदेश जारी किया था और रिपोर्ट में कहा गया कि बाकी अधिकारियों को जल्द गिरफ्तारी हो सकती है। ट्रिब्यूनल ने कथित युद्ध अपराध पर अन्य गंभीर आरोपों की जांच के लिए इन अधिकारियों की गिरफ्तारी के आदेश। एक सैन्य अधिकारी जिनका नाम मेजर जनरल कबीर अहमद है, वो गिरफ्तारी के डर से फरार हो गए हैं, उनकी तलाश की जा रही है। बांग्लादेशी सेना ने कल शाम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी दी है, जिसमें सेना ने अपनी स्थिति साफ करने की कोशिश की थी। सेना के प्रवक्ताओं ने कहा कि यह कदम ट्रिब्यूनल के कानूनी आदेशों के मुताबिक है और संस्थान की अनुशासनात्मक परंपरा को बनाए रखने के लिए जरूरी है। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद खबर आई कि एक वरिष्ठ अधिकारी मेजर जनरल कबीर अहमद गिरफ्तारी से पहले फरार हो गए हैं या किसी ने उसे भगाने में मदद की है। फिलहाल उनके ठिकानों के बारे में कोई आधिकारिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। बांग्लादेशी मीडिया ने सूत्रों के हवाले से कहा कि सेना के कुछ अधिकारी इस कार्रवाई को लेकर चिंतित हैं कि इससे संस्थान की छवि और मनोबल पर क्या असर पड़ सकता है। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच बीते सितंबर में हुए रक्षा समझौते ने दुनिया का ध्यान खींचा है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट के तहत किसी एक देश के खिलाफ विदेशी आक्रामकता को दोनों देशों पर हमला माना जाएगा। इस समझौते के बाद सामने आया है कि सऊदी ने पाकिस्तान से पहले अमेरिका के साथ इसी तरह के सुरक्षा समझौते की कोशिश की थी। 2023 में दोनों देश समझौते के करीब थे, लेकिन ये डील अंजाम तक नहीं पहुँच सकी है। कुछ रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान का
रुख करने से पहले सऊदी अरब ने अमेरिका को जो बाइडेन प्रशासन साथ रक्षा समझौते पर लंबी बातचीत की थी। इसमें बताया गया है कि सऊदी अमेरिका में समझौते के पीछे पश्चिम एशिया में शक्ति संतुलन बदलने और ईरान को अलग थलग करने की कोशिश की थी। वुडवर्ड ने वॉर में लिखा कि लंबी बातचीत के बाद 2023 अमेरिका सऊदी अरब के साथ रक्षा सहयोग पर अपने समझौते को अंतिम रूप देने के करीब था। यह प्रस्तावित समझौता जापान, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया के साथ अमेरिका के रक्षा समझौते जैसा ही था। इसमें वादा किया गया था कि अगर सऊदी अरब पर हमला हुआ तो अमेरिका उसकी रक्षा करेगा। अमेरिका एक ही समय में इजराइल सऊदी संबंधों के सामान्यीकरण और रक्षा समझौते पर जोर दे रहा था। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को द्विपक्षीय रक्षा सहयोग समझौते का लालच दे रहा था। इस बीच गाजा में बिगड़ी स्थिति के चलते उन्होंने इजराइल के सामान्यीकरण से कदम खींच लिए। ऐसा करने से क्राउन प्रिंस को मुस्लिम वर्ल्ड के गुस्से का डर था। कुछ रिपोर्ट के मुताबिक मोहम्मद बिन सलमान ने बाइडेन के समय अमेरिकी सीनेटर ग्राहम के साथ बैठक की और उसमें कहा कि सऊदी अरब यूरेनियम का संवर्धन करना चाहता है। इस पर ग्राहम ने कहा कि ऐसा करने से लोगों को डर है कि आप बम बना लेंगे। इस पर क्राउन प्रिंस ने जवाब दिया कि मुझे बम बनाने के लिए यूरेनियम की जरूरत नहीं है, मैं पाकिस्तान से अपने लिए बम खरीद लूंगा। अमेरिका के साथ पाकिस्तान का रक्षा समझौता 2023 के सर्दियों में बेहद करीब था। वुडवर्ड में लिखते हैं कि दोनों पक्ष रक्षा समझौते की 5 यार्ड लाइन पर थे और असैन्य परमाणु समझौते पर काम कर रहे थे। इसी बीच गाजा में इजराइल के भीषण सैन्य अभियानों ने इस ऐतिहासिक शांति संधि की संभावनाओं के पीछे धकेल दिया। इसके बाद इस साल सितंबर में रियाद ने सच में इस्लामाबाद से परमाणु बीमा कवर ले लिया। तो वहीं दूसरी तरफ भारत अफगानिस्तान के संयुक्त बयान से तिलमिलाया पाकिस्तान। कश्मीर को भारत का हिस्सा बताने पर शहबाज को लगी मिर्ची। आपको बता दें कि तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी के दौरे पर भारत और अफगानिस्तान के संयुक्त बयान से पाकिस्तान तिलमिलाया हुआ है। पाकिस्तान की तिलमिलाहट सबसे ज्यादा जम्मू कश्मीर को भारत का हिस्सा बताए जाने से है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने इस बयान को लेकर इस्लामाबाद में अफगानिस्तान के राजदूत से कड़ा विरोध जताया है। इसके अलावा पाकिस्तान ने दिल्ली के प्रेस कॉन्फ्रेंस में अफगान विदेश मंत्री मुत्ताकी के पाकिस्तान को आतंकवाद पर दिए गए बयान पर भी नाराजगी जताई है। पाकिस्तान के विदेश कार्यालय ने कहा, जम्मू कश्मीर को भारत का हिस्सा बताना संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रासंगिक प्रस्ताव और जम्मू कश्मीर की कानूनी स्थिति का उल्लंघन करना है। इस्लामाबाद ने आमिर खान मुत्ताकी के दावे का खंडन करते हुए कहा कि पाकिस्तान ने बार बार अफगानिस्तान की धरती से पाकिस्तान के खिलाफ सक्रिय आतंकवादी तत्वों को मौजूदगी के बारे में जानकारी साझा की है, जिन्हें अफगानिस्तान के भीतर मौजूद तत्वों का समर्थन हासिल है। बयान में आगे कहा गया कि पाकिस्तान को आतंकवाद का आंतरिक मामला बताकर अफगानिस्तान की अंतरिम सरकार क्षेत्रीय शांति की सुरक्षा सुनिश्चित करने के कर्तव्य से मुक्त नहीं हो सकती है। बयान में पाकिस्तान में रह रहे अवैध अफगान नागरिकों को वापस लौटाने का आग्रह भी किया गया है। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी की 10 अक्टूबर को भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात की थी। इसके बाद जारी संयुक्त बयान में दोनों देशों ने आतंकवाद की निंदा की। यह भी कहा गया कि अफगान सरकार किसी भी समूह का व्यक्ति को भारत के खिलाफ अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं देगी। उस बयान में विदेश मंत्री जयशंकर ने भारत के जम्मू कश्मीर के पहलगांव में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले की निंदा के लिए अफगानिस्तान का आभार जताया। वहीं अफगानिस्तान ने आतंकवाद रोधी अभियानों में अपने समर्थन की पुष्टि की। ऐसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।